एक पहलवानों के साथ जो हुआ है या कोई भी स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स वुमेन के साथ जो हुआ, वो सही या गलत? अब देखो, मेरे बड़े भाई ओम प्रकाश जी खुद हाँ एक पहलवान है, जी। अच्छे पहलवान रहे हैं। हम्म। और जसिया गांव में तो घरगेला पहलवान थे, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन अब नहीं है। उसका रीजन सर पता है क्या है? हम्म। जब हुड्डा सरकार थी ना, तब उन्होंने एक चीज बोल रखी थी कि भाई मेडल लाओ और पद पाओ। ठीक है। मेडल लाओ, पद पाओ। हम्म। जो बच्चा जिसका पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं होता था, परिवार वाले उसको स्पोर्ट्स में डाल देते थे, जी। पहलवानी करने के लिए डाल देते थे। भाई वो जो पहलवानी के लिए डालते थे ना, उनका यही था कि भाई जो सरकार है, भाई ये अच्छी मेहनत करेगा, कहीं ना कहीं से मेडल लेके आएगा और उसको एक जॉब मिल जाएगी। हुड्डा साहब, मैं आपको बता देता हूँ, हुड्डा साहब, दीपेंद्र साहब हर सालाना मडाक पे आते थे। कलवई गांव में बहुत बड़ा गेम होता है, ऑल हरियाणा में सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा मडाक पे कबड्डी का गेम होता है। मडाक क्या है ये? मडाक मडाक पे वहां पे एक मंदिर है बहुत अच्छा, बड़ा, अच्छा। और वहीं पे स्टेडियम है। और स्टेडियम जो बनाने वाले हैं वो भी हुड्डा साहब हैं। ठीक है। वहां पे क्या है कि ऑल हरियाणा के जो हमारे भाई है ना, हरियाणा से बाहर की भी टीमें वहां पे आती हैं। और हुड्डा साहब जब वहां पे आते थे ना, तो हर बार एक 2 से 4 6 खिलाड़ियों को ना पद दे के चले जाते थे। भाई तेरे को सेक्रेटरी लगा दिया, तेरे को हरियाणा पुलिस में लगा दिया, तेरे को ये लगा दिया, कि उनको ये उनके पता परफॉर्मेंस के आधार पे। है, उनके परफॉर्मेंस के आधार पे, क्योंकि वहां पे उनको एक ही चीज का पता होता था कि भाई इन पूरी जिंदगी इसी चीज में गाल दी, तो इनको एक ताउम्र तो वो पहलवानी कर नहीं सकते, कि एज का दायरा भी होता है। बिल्कुल। तो उनको एक ऐसे पद दे के चले जाते थे, चाहे वो कबड्डी वाले हैं, चाहे वो पहलवान हैं, हर किसी को, मतलब पहलवानों को जो मान सम्मान हुड्डा सरकार ने दिया है ना, खट्टर सरकार ने उनको लठ मारने का काम किया है। पहलवानों का शोषण हुआ है इस सरकार में। जब रोड पे हमारे पदक लाई हुई, ओलंपिक कॉमनवेल्थ से जो गेम लाए हुए हमारे खिलाड़ी रोड पे पड़े हैं, उनको लाठियां लग रही है। जब खट्टर सरकार या जो भाजपा सरकार है ना, ऐसे चुपकी खींचे हुई है कि लोग वहां पे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे इनके साथ गलत हो रहेगा, इनके साथ गलत, लेकिन उन्होंने सिर्फ लाठी चार्ज करने का काम किया है, कभी सम्मान का तो काम किया ही नहीं। ठीक है। हरियाणा या रोहतक की बात करें जी, तो बीजेपी और कांग्रेस, इन दोनों के कार्यकाल में विकास कार्यों में क्या डिफरेंस है? देखो, ऑल हरियाणा सबके सामने है बिल्कुल विकास कार्य। जो हमारे कांग्रेस का राज था, हुड्डा साहब का राज था, उसके विकास कार्य में अगर खट्टर साहब के विकास कार्य में अगर डिफरेंस लेके चले ना, तो डिफरेंस तो तब हो ना जब हुड्डा सरकार की बजाय खट्टर सरकार में कोई कार्य हुआ हो। चाहे मैं आपको बता देता हूँ, बिजली प्लांट की बात करी जाए, हुड्डा सरकार ने जो बिजली प्लांट लगाए हैं, खट्टर सरकार में हमारे रोहतक में जिले में एक भी कोई ऐसा प्लांट नहीं लगाया। अगर बात ओपीडी की करी जाए, स्वास्थ्य पे बात करी जाए, भाई हम मेडिकल लाइन पे बात करी जाए, इतनी बड़ी ओपीडी बना दी। पीजीआई की जो पुरानी बिल्डिंग है ना, उस पर रंग पेंट भी नहीं हुआ खट्टर सरकार पे। अगर बात करी जाए गिलोड कला गांव में जहाँ पे हम बैठे हैं, 20 मिनट पे तो हम वहां पे ओपीडी में चले जाते हैं रोहतक है, और 25 मिनट की दूरी पे खान पर पीजीआई बना रखा है, जो भी हुड्डा सरकार की देन रही है। 2009 में IIM बहुत बड़ा, जो भाई हमारे कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं उनके लिए एक कोर्स के लिए, जो इससे पहले जो इंदौर में हमारे बच्चे कम से कम इंदौर तक हमारे बच्चे करने के लिए जाते हैं, वो हमारे शहर में रोहतक लाने का जो काम किया है ना, वो हुड्डा सरकार ने काम किया है। IIM तो दिल्ली में भी है ना, कि इंदौर जाने की जरूरत थी। सर एक्चुअली क्या है ना कि हर एक जगह कोई सीट भी डिसाइड होती है। बिल्कुल। भाई आपका नंबर कहाँ पे पढ़ने लग रहा है, भाई वहां पे कितनी कैपेसिटी है, बच्चे लाइन में कितने लगे हुए हैं। तो मेरा तो कहने का मतलब है वो रोहतक में जो लाने का काम किया, अब आप मेट्रो को लेके चल पड़ो। भाई हुड्डा साहब ने मेट्रो लाने का काम किया हरियाणा में। अगर हुड्डा साहब का राज होता ना, तो आज ये मेट्रो रोहतक होती। और रोहतक तक अब आने वाला जो राज हुड्डा सरकार का राज आएगा,
हम्म कांग्रेस का राज आएगा, दीपेंद्र जी हमारे सांसद होंगे, जल्द ही ये रोहतक तक मेट्रो आने का काम होगा। और जैसे ही रोहतक में मेट्रो आएगी ना, तो मैं गारंटीड कह सकता हूँ हर एक व्यापारी को, हर एक मजदूर को, जो एक दिल्ली में जॉब करने के लिए जाते हैं या व्यापारी दिल्ली से कोई अपना सामान खरीदने के जाते हैं, हर वर्ग को उसको बेनिफिट होने वाला है। अगर मैं एक और बात, जैसे जैसे गांव की सर ने बोली थी जी, कुछ प्लाटों के बारे में बोला था उन्होंने कि हुड्डा सरकार ने ना भाई प्लाट दिए थे, उन पे कब्जा नहीं करवा पाई। हाँ, आज तक भाई उन पे कब्जा नहीं हुआ, मैं उन पे कब्जा दिलवाने का काम करूंगा, अदर लोगों का उन पे कब्जा था। अरे मेरे भाई पहलवान जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, रजिस्ट्री तो करवाए उन प्लाटों की हुड्डा सरकार, सेरिए जाए खट्टर सरकार। अरे ये कौन सी पॉलिसी है? सरकार का काम रजिस्ट्री करवाने का, उनको प्लाट बांटने का है, कब्जा दिलवाने की बात है ना वहां के सरपंच का काम होता है, बिल्कुल, या वहां प्रशासन का काम लोकल होता है, प्रशासन का काम होता है। अगर कब्जा दिलवाना ही सरकार ने है, तो भाई वो क्या यह बात देख रही थी, जैसे यहाँ में कोई ओम प्रकाश नाम का सरपंच आएगा, वो कब्जा दिलवाएगा। 10 साल से 2014 से नहीं का राज चल रहा है, इन्होंने कब्जा दिलवा दिया होता। अगर सरकार ने कब्जा दिलवाना है तो सरकार कब्जा दिलवा देती उन लोगों को। रजिस्ट्री जो हुई है ना, जो प्लाट बांटने का काम किया है, वो हुड्डा सरकार ने किया है, ना कि खट्टर सरकार ने काम किया है। तो यानी 10 साल लग गए उनको कब्जा दिलवाने में, और अब 11वें साल में वो भी स्पेशल वादे किए जा रहे हैं। और ये क्या कर रहे थे, अगर सरपंच आए थे मेरे गांव में विकास कार्य देखने, अरे तेरे गांव में एक स्पेशल नाला बना हुआ है जी, ठीक है, मिट्टी का भरत तो हरे गांव में हो रखा है, जो 4-5 किलो में आप जिक्र कर रहे हो ना, मेरे गांव में तो पंचायती जमीन को ना भरत से आप 10 किलो करवा लो। बिल्कुल भाई मैं आपसे ये कह रहा हूं, एक भाई जो विकास कार्य है ना, हमारे को दिखाई दे रहे, हमने कितने काम करवाए। आप कह रहे हो मैंने चौपालों में एसी लगवा दिए, बाहर से बराते आते हैं, वो कहते हैं भाई सरपंच ने कमाले काम करेगा। मेरे कम्युनिटी सेंटर में भी एसी लगे हुए हैं जी। और नहीं तो भाई हमारे पहलवान जी आगे देख सकते हैं, गिलोड करा के कम्युनिटी सेंटरों में भी, और वो कह रहे मैं चौपालों में वैसे वो लगवा दिए। उनकी जो चौपाल हुए है ना, जो 10 साल की बात कर रहे हैं कि मैं अब एक वह ब्राह्मण पंडितों के लिए चौपाड़ करवाने जा रहा हूँ, 80 की चौपाड़ चमकवाने लग रहा, फलागी चमकवाने जा रहा हूँ या चमकवाऊंगा। अरे मेरे गांव के लोड कला गए 80 चौपाड़ भाई दीपेंद्र के कोटे से आई है, और 2 80 चौपाड़ ऐसे चमकने लग रही है शीशे की तरह, 6 महीने पहले बनी है। वहां के बाथरूम आप देखोगे ना तो 5 स्टार होटलों में ऐसे बाथरूम है जैसे मेरे ऐसे चौपालों में बाथरूम। ठीक है, यानी होना और होना हो गया, दोनों में डिफरेंस। 26 करोड़ का बजट पास कर दिया, उसके कार्य हो गए या होंगे अभी बहुत ज्यादा। ये सिर्फ लोगों से वोट लेने के लिए, मैं रोड पक्के करवा दूंगा, मैं कम्युनिटी सेंटर बनवा दूंगा, मैं यहाँ पे हॉस्पिटल ला दूंगा, मैं यहाँ पे ये करवा दूंगा। अरे विकास कार्य है, हमने वो जसिया है क्या इस हरियाणा में, क्या रोहतक जिले में ओनली जसिया है क्या? बिल्कुल। अरे हम यहाँ पे देश का नेता चुनने जा रहे हैं, हम यहाँ एक सांसद चुनने के लिए जा रहे हैं, जो संसद में हमारे किसानों के प्रति आवाज उठाए, हमारे मजदूरों के प्रति आवाज उठाए, जो हमारे कर्मचारियों के प्रति आवाज उठाए, ना कि किसके कोटे में किसने किसकी चौपाड़ में इससे लग गया है, किसकी चौपाड़ में उसको सफेदी होने लग रही है, कहाँ से नाला गुजरा है, कहाँ से क्या हुआ है। यहाँ पे ना बात अगर सम्मान की करी जाए ना, सम्मान रूप से विकास कार्य हुए वो पूरे हरियाणा के, पूरे देश के, पूरे जिले के देखे जाएंगे, किसी एक गांव के नहीं देखे जाएंगे।